जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा आरआरबी एएलपी की वैकेंसी के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। अब सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैकेंसी बढ़ने के बाद किस जोन का कंपटीशन कितना है, किस जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, उसमें कितने आवेदन हुए हैं और उस जोन में पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। और उसके साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि वैकेंसी बढ़ने के बाद टॉप 5 डेंजर जोन्स कौन सा है जिसमें आपका कट ऑफ हाई रह सकता है, और टॉप 5 इजी जोन कौन सा है जिसमें आपका कट ऑफ कम रहने की संभावना है। और जब आपका जोन चेंज होगा तो आप किस जोन में अपना शिफ्ट कर सकते हैं और कौन सा जोन सबसे डेंजर होगा जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। आपको एक सिंगल वीडियो के देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूं जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक यह डाटा है जिसमें आपको सभी कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले कि आपकी शुरुआत में वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी कितनी बढ़ी, कितनी गुना वैकेंसी बढ़ी, और उसके साथ साथ उसमें लगभग कितने आवेदन हुए हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है, और 2018 में इस जोन का कट ऑफ कितना था। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। यानी कि आपके मन में जितना भी सवाल है सब कुछ आपको एक सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक अवश्य देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जोन की, जिसमें सबसे पहले शुरुआत में जो वैकेंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ 38 थी, और 38 वैकेंसी है। इस जोन में एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी है, और लगभग जो इसमें आवेदन हुए हैं वो 13,580 है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको किसी वीडियो में ये 13,000 के बजाय 14,000 भी मिल सकता है, किसी में 13,500 के बजाय 13,000 सिर्फ मिलेगा। तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यह वैकेंसी लगभग मिल ली गई है। लेकिन पूरा प्रयास किया गया है जो एग्जैक्ट डाटा है वो आंकड़ा आपको दिया जा सके। जितने भी बहुत सारे वीडियो देखे गए हैं, जो ऑफिशियल डाटा आया है उसके हिसाब से यह वीडियो बनाया गया है, तो इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुल आवेदन जो हुए हैं वो 13,580 के आसपास हुए हैं, और इस जोन में, मुजफ्फरपुर जोन में, जो आपका पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो 357 के आसपास रहने वाला है। एक सीट पर 357 बच्चे फाइट इस समय कर रहे हैं वैकेंसी बढ़ने के बाद। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे जोन में अपना शिफ्ट करने वाले हैं, किसी दूसरे जोन में जाएंगे, तो उस हिसाब से वो आंकड़ा कुछ बदलेगा। वो बाद में पता चलेगा कि कितना आंकड़ा बदलता है। और 2018 में इस जोन का जो कट ऑफ गया था वो सिर्फ 40.18 गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जोन की, जो है आपका पटना जोन। पटना जोन एक ऐसा जोन है जिसमें अभी तक पर सीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। पटना जोन में जो कुल वैकेंसी पहले आई थी वो सिर्फ और सिर्फ 38 थी, और उसके बाद वैकेंसी बढ़ने के बाद इसमें भी 38 ही वैकेंसी है, एक भी वैकेंसी में बदलाव नहीं किया गया है। और इसमें जो आवेदन हुए हैं वो आपका लगभग 25,500 के आसपास आवेदन हुए हैं, और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 671 का हो जाता है। अब 2018 की बात करें, 2018 में जो एएलपी की वैकेंसी आई थी उसमें इसका कट ऑफ 40.03 गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सिलीगुड़ी की, जिसमें वैकेंसी 67 थी, लेकिन अब इसमें जो नई वैकेंसी आई है इसमें कुछ वैकेंसी बढ़ी हैं। 67 के बजाय अब ये वैकेंसी 87 हो गई हैं। लगभग 1.299 गुना वैकेंसी इसमें बढ़ाई गई हैं। और इसमें जो कुल आवेदन हुए थे वो 20,445 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। पर सीट कंपटीशन आपका 235 का है, और पिछली बार इसका कट ऑफ 40.09 गया था। अब बात करते हैं जम्मू एंड श्रीनगर की। इसमें जो पहली वैकेंसी थी ये 39 थी, और वैकेंसी बढ़ के अब 130 हो गई है। लगभग 3.33 गुना वैकेंसी बढ़ी है, और इसमें जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है वो 20,200 बच्चों ने आवेदन किया है, और पर सीट कंपटीशन आपका 155 का है। और पिछली बार 2018 में इस जोन का जो कट ऑफ है एलपी का वो 45.89 गया था। ये 4 जोन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं।
अब उसके बाद आगे बात करते हैं गोरखपुर जोन का। देखिए गोरखपुर और जो इलाहाबाद जोन है इसमें यूपी के बच्चे ज़्यादा आवेदन आपके करते हैं। गोरखपुर का जो जोन है इसमें पहले वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 43 थी और वैकेंसी बढ़ने के बाद 143 वैकेंसी हो गई हैं। 100 वैकेंसी इसमें इंक्रीज की गई हैं। लगभग अगर गुना में बात करें तो 3.326 गुना वैकेंसी इसमें बढ़ी हैं। और इसमें जो कुल आवेदन हुए हैं वो आपका 29,760 बच्चों ने आवेदन किया है और पर सीट कंपटीशन इसमें 208 का इस समय है। और 2018 में इस जोन का कट ऑफ आपका 47.80 गया था। अब उसके बाद तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं जिसमें वैकेंसी पहले 70 थी और वैकेंसी बढ़ करके अब 233 वैकेंसी हो गई हैं। लगभग 3.329 गुणा वैकेंसी बढ़ी हैं और इसमें जो टोटल आवेदन हुआ है ऑफिशियल डाटा के हिसाब से वो 17,380 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 75 का है और पिछली बार इसका कट ऑफ 69.39 गया था। उसके बाद आपका चंडीगढ़ जोन आता है जिसमें पहले वैकेंसी 66 थी, वैकेंसी बढ़ाई गई है। इसमें अब वैकेंसी 324 हो गई हैं और लगभग 4.9 गुना वैकेंसी इसमें बढ़ी हैं। इसमें इस बार जो बच्चों ने आवेदन किया है कुल इस जोन में, चंडीगढ़ जोन में, उनकी संख्या 38,945 है और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 120 का हो जाता है। 2018 में इस जोन का कट ऑफ आपका 60 गया था। उसके बाद गुवाहाटी का आता है नंबर। गुवाहाटी में जो वैकेंसी आई थी शुरुआत में उनकी संख्या 62 है और वैकेंसी बढ़ के 341 वैकेंसी हो गई हैं। लगभग 5.5 गुना वैकेंसी बढ़ी हैं और इस जोन में जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 20,900 है। और उसके बाद आपका पर सीट कंपटीशन गुवाहाटी जोन में सिर्फ और सिर्फ 61 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 61 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपका 2018 में जो एलपी की वैकेंसी आई थी उसमें इसका कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 47 नंबर गया था। चेन्नई जोन की बात करते हैं। चेन्नई जोन में जब वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया तो उसमें वैकेंसी 148 थी। 148 से वैकेंसी बढ़ के 493 हो गई है और इस जोन में 70,700 बच्चों ने आवेदन किया था। पर सीट कंपटीशन आपका 143 का है और पिछली बार 2018 में इसका कट ऑफ 60.26 गया था। रांची जोन की बात करते हैं तो रांची जोन में पहले वैकेंसी आपकी 153 थी, वैकेंसी बढ़ के 511 हो गई हैं। 3.34 गुना वैकेंसी आपकी बढ़ी है। जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 49,100 है और पर सीट कंपटीशन आपका सिर्फ 96 का है। पिछली बार इसका कट ऑफ 59.46 गया था। उसके बाद मालदा जोन आता है। मालदा जोन में जो टोटल वैकेंसी थी वो 217 है, अब वैकेंसी बढ़ के 749 हो गई हैं। 55,847 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन आपका 75 का है। पिछली बार इसका कट ऑफ 50.94 गया था। ये आपकी 11 जोन यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करते हैं 12 जोन से। अगर हम देखें उसके बाद अजमेर जोन का नंबर आता है जिसमें शुरुआत में वैकेंसी 228 थी, वैकेंसी बढ़ के 771 हो गई हैं और इस जोन में 86,250 बच्चों ने आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन 113 का है। पिछली बार इसका कट ऑफ 68 नंबर गया था। उसके बाद भोपाल जोन का आता है जिसमें 284 वैकेंसी थी, वैकेंसी बढ़ के 830 हो गई हैं। जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 64,385 है। पर सीट कंपटीशन आपका 78 है और उसके साथ साथ पिछली बार इसका कट ऑफ 66.57 गया था। उसके बाद प्रयागराज का नंबर आता है जिसमें 286 वैकेंसी थी, वैकेंसी बढ़ के 847 हो गई हैं। लगभग इसमें इस जोन में 1,01,500 बच्चों ने आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन आपका 120 का है। और उसके बाद आपका भुवनेश्वर जोन आता है जिसमें 280 वैकेंसी थी और वैकेंसी बढ़ के 930 हो गई हैं। 280 से 930 वैकेंसी हो गई है। इसमें भी 1,02,400 बच्चों ने आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन आपका 110 है। पिछली बार इसका कट ऑफ आपका 40 नंबर गया था। उसके बाद अहमदाबाद जोन आता है जिसमें 238 वैकेंसी थी और वैकेंसी बढ़ के इस समय 937 हो गई हैं। जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया उनकी संख्या 82,680 है और
पर सीट कंपटीशन लगभग 88 का बन रहा है और पिछली बार इस जोन का कट ऑफ आपका 53.26 गया था। कोलकाता जोन आता है जिसमें शुरुआत में वैकेंसी 345 थी, शुरुआत में वैकेंसी 345 थी, वैकेंसी बढ़ के 1123 हो गई हैं और इस जोन में लगभग 97,650 बच्चों ने आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन आपका 87 का इस समय है। पिछली बार इसका कट ऑफ 58.20 गया था। इसके बाद बेंगलुरु का नंबर आता है जिसमें शुरुआत में वैकेंसी 473 थी, वैकेंसी बढ़ के 1576 हो गई हैं और इस जोन में जो आवेदन हुआ है वो 1,61,600 बच्चों ने आवेदन किया है। पर सीट कंपटीशन 102 का है और उसके साथ साथ पिछली बार 2018 में 57 नंबर इसका कट ऑफ गया था। उसके बाद मुंबई जोन का नंबर आता है जिसमें 547 वैकेंसी थी, वैकेंसी बढ़ के अब 1,745 हो गई है और इसमें जो बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 1,79,124 है और इस जोन में पर सीट कंपटीशन 103 का है और 2018 में इसका कट ऑफ आपका 57.91 गया था। इसके बाद आपका सिकंदराबाद का नंबर आता है। सिकंदराबाद में जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उस समय शुरुआत में जो वैकेंसी थी उसकी संख्या 758 है, अब वैकेंसी बढ़ के 2,528 हो गई हैं और इस जोन में जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 2,66,460 है और पर सीट कंपटीशन आपका 105 का है और पिछली बार इसका कट ऑफ 61.26 नंबर गया था। इसके बाद आता है बिलासपुर जोन का नंबर जिसमें वैकेंसी सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। इसमें शुरुआत में वैकेंसी 1,316 थी, अब वैकेंसी बढ़ के 4,435 हो गई है, 4,435 और इस जोन में जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उसकी संख्या 4,03,300 बच्चे हैं और इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 91 पर सीट कंपटीशन आपका होता है और उसके बाद अगर हम देखें पिछली बार इसका कट ऑफ 58.21 गया था। अब पूरा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए जो टोटल वैकेंसी आपकी बढ़ की हो गई है वो 18,799 हो गई है और उसके साथ साथ जो बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 19,07,706 बच्चों ने टोटल आवेदन किया है और टोटल का पर सीट कंपटीशन 101 का बन रहा है। अगर आप देखें जो टोटल वैकेंसी है उनकी संख्या 18,799 है, पहले यह वैकेंसी 5,696 थी और जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया उनकी संख्या 19,776 है। आपको कहीं कहीं ये आंकड़ा 18,000 के आसपास दिखेगा, कहीं कहीं ये आंकड़ा 17,000 के आसपास दिखेगा और उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो में ये 13,580 है तो इसको 13,000 ले लिया गया है, ये 25,550 है इसको 25,000 ले लिया गया है। तो इस हिसाब से कहीं कहीं आपको वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा और थोड़ी सी कम दिख सकती है, उसके लिए आप परेशान न हो। और उसके बाद जो आपका टोटल का पर सीट कंपटीशन है वो 101 का हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि टॉप 5 डेंजर जोन कौन से हैं और टॉप 5 इजी जोन कौन से हैं, सेफ जोन कौन से हैं जिनका आपका अभी के हिसाब से पर सीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा और पर सीट कंपटीशन सबसे कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 डेंजर जोन की जिनमें पर सीट कंपटीशन आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा। सबसे पहले पटना है जिसका पर सीट कंपटीशन 671 है, एक सीट पर 671 बच्चे फाइट कर रहे हैं अभी के हिसाब से। लेकिन मैंने जैसे बताया जब आपका जोन चेंज होगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे इस जोन से उस जोन में, उस जोन से इस जोन में आएंगे तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बदलेगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर जोन है जिसमें पर सीट कंपटीशन 357 का है, यानी कि एक सीट पर 357 बच्चे फाइट कर रहे हैं। इसके बाद सिलीगुड़ी का नंबर आता है जिनमें पर सीट कंपटीशन 235 का है। उसके बाद गोरखपुर का नंबर आता है जिसमें पर सीट कंपटीशन 208 का है। इसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर का आता है जिसमें पर सीट कंपटीशन 155 का है। ठीक है, ये टॉप 5 डेंजर जोन हो गए हैं। अब टॉप 5 सेफ जोन की बात करते हैं जहां पे अभी के हिसाब से पर सीट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है।
इसमें सबसे पहले गुवाहाटी का नंबर आता है जिसमें पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 61 का है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम का नंबर आता है जिसमें पर सीट कंपटीशन आपका 75 का है। मालदा का नंबर आता है जिसमें पर सीट कंपटीशन 75 का है। भोपाल का नंबर है जिसमें पर सीट कंपटीशन आपका 78 का है। और कोलकाता का नंबर है जिसमें पर सीट कंपटीशन आपका 87 का है। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे इस जोन से उस जोन में आएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बच्चे गुवाहाटी में ही आपको जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसमें अभी के हिसाब से सबसे कम कंपटीशन है। लेकिन आपको कुछ ऐसे जोन में जाना है, कुछ अपना जोन ऐसे बदलना है जिसमें आपको अच्छी वैकेंसी हो और एवरेज में आपका पर सीट कंपटीशन हो। मैं आपको अभी से गारंटी देता हूं कि अब जब बाद में कोई आंकड़ा आएगा तो इसमें ही आपको सबसे ज़्यादा बच्चे देखने के लिए मिलेंगे। ये पूरा आंकड़ा है जो अभी तक ऑफिशियल आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि आपको किस जोन में जाना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा आपका हार्ड जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा इजी जोन है। सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट अवश्य दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जोन में शिफ्ट करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस जोन में जाना चाहिए, किस जोन में शिफ्ट करना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।